सड़कें सुनसान थीं, सिवाय कुछ आवारा कुत्तों के जो बचे हुए खाने की तलाश में इधर उधर भटक रहे थे। राकेश अपना ओवरलोडेड ट्रक चला रहा था जो गोपालगंज से पटना की तरफ जा रहा था। ट्रक में चीनी का सामान भरा था जिसे जल्दी से जल्दी पहुंचाना था। राकेश को नींद आ रही थी, लेकिन कमाई का लालच उसे जगाए रखा था। रात करीब 2 बजे राकेश सोनपुर के पास पहुंचा। सोनपुर मेला के लिए मशहूर यह इलाका रात में एक अलग ही रूप धार ले लेता था। सन्नाटा इतना गहरा होता था कि अपनी सांस लेने की आवाज भी सुनाई देती थी। अचानक राकेश को सड़क के किनारे एक सफेद साया दिखाई दिया। दूर से देखने में लगा कि कोई महिला सफेद साड़ी पहने खड़ी है। राकेश थोड़ा घबराया, लेकिन रात के अंधेरे में उसने ज्यादा गौर नहीं किया। कुछ देर बाद वही सफेद साया ट्रक के पीछे आने लगा। राकेश ने ट्रक का शीशा नीचे किया और देखा, साया उसकी तरफ बढ़ रहा था। अब साफ दिख रहा था कि वो एक औरत है। उसके बाल खुले थे और चेहरा सफेद चादर से ढका हुआ था। राकेश की रूह कांप गई। उसने जल्दी से शीशा ऊपर कर लिया और ईश्वर का नाम लेने लगा। ट्रक की रफ्तार बढ़ा दी, लेकिन पीछे से आने वाला सफेद साया भी तेजी से राकेश का पीछा कर रहा था। राकेश को पसीना आ रहा था, उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उसने सोचा कि शायद ये कोई भूत है। रास्ते में एक छोटा सा ढाबा दिखाई दिया। राकेश ने ट्रक को रोकने का फैसला किया। वो दौड़कर ढाबे में घुसा और वहां मौजूद एक बूढ़े आदमी से मदद मांगी। बूढ़े ने राकेश की बात सुनी और सिर हिलाया। बेटा, ये सोनपुर वाली छैल छबीनी है। रात में अकेले सफर करने वालों को ये डराती है। राकेश ने पूछा, मैं क्या करूं? वो मेरा पीछा कर रही है। बूढ़े ने एक काला धागा निकाला और उसमें कुछ मंत्र पढ़े। फिर उसने वो धागा राकेश को दिया और कहा, इसे ट्रक के पीछे बांध ले, ये तुझे छैल छबीनी से बचाएगा। राकेश ने शुक्रिया अदा किया और वो धागा लेकर बाहर भागा। उसने काले धागे को ट्रक के पीछे बांधा और फिर से गाड़ी स्टार्ट कर दी। कुछ देर ट्रक चलाने के बाद राकेश ने पीछे देखा। सफेद साया नजर नहीं आ रहा था। उसने राहत की सांस ली और सोचा, शायद वो बूढ़े आदमी की बात सही थी। लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी। अचानक ट्रक का पिछला टायर फट गया। जोर का धमाका हुआ और ट्रक एक तरफ झुक गया। राकेश ने किसी तरह ट्रक को संभाला और सड़क के किनारे रोक लिया। टायर बदलने के लिए राकेश ट्रक के नीचे घुसा। अंधेरे में टटोलते हुए उसने पुराने टायर के पास काला धागा देखा। वह कटा हुआ था। राकेश को बुरा एहसास हुआ। शायद यही वजह थी कि छैल छबीनी वापस आ गई। डर के मारे राकेश के हाथ कांपने लगे। उसने जल्दी से टायर बदल लिया और ट्रक में चढ़ने ही वाला था कि उसने एक ठंडा स्पर्श महसूस किया। किसी ने उसे कंधे पर छुआ था। राकेश ने घबराकर पीछे देखा। वही सफेद साड़ी वाली औरत खड़ी थी। इस बार उसका चेहरा साफ दिख रहा था। वो बेहद खूबसूरत थी, लेकिन उसकी आंखें खाली थीं। उनमें कोई जान नहीं थी। औरत ने राकेश की तरफ हाथ बढ़ाया। उसकी उंगलियां लंबी और नुकीली थीं। राकेश चीखना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज गले में अटक गई। औरत के नाखून उसके कंधे में गड़ गए। उसी समय दूर से तेज रोशनी आती दिखाई दी। एक ट्रक राकेश की तरफ आ रहा था। उसकी हेडलाइट्स की रोशनी सीधे औरत पर पड़ी। चमकती रोशनी के सामने औरत काला धुआं बनकर उड़ गई। राकेश जमीन पर गिर पड़ा। उसका पूरा शरीर पसीने से तर था। ट्रक उसके पास रुका और उसका ड्राइवर बाहर निकल आया। राकेश ने किसी तरह ड्राइवर को सारी बात बताई। ड्राइवर ने उसकी मदद की और दोनों मिलकर टायर बदल दिया। रात अब काफी बीत चुकी थी और राकेश पटना पहुंचने की उम्मीद छोड़ चुका था। ड्राइवर ने राकेश को सलाह दी कि वो पास के ही एक गांव में जाकर सुबह तक आराम करे। राकेश मान गया और वो ट्रक को गांव की तरफ मोड़ दिया। गांव में पहुंचकर राकेश एक चाय की दुकान पर रुका। उसने चाय पीते हुए वहां मौजूद लोगों से बातचीत शुरू की। उसने उन्हें सोनपुर वाली छैल छबीनी के बारे में बताया। एक बूढ़ा आदमी बोला, हाँ, हमने भी उसके बारे में सुना है। वो एक जमींदार की बेटी थी जिसकी सड़क हादसे में मौत हो गई थी। कहते हैं उसकी आत्मा अब भी हाईवे पर भटकती रहती है